पहले हमने 2-4 दिन पहले हमने स्टोन एज कवर किया था, तो अब हम उसके आगे कॉपर एज ख़त्म करेंगे, जिसको हम चालकोलिथिक एज भी कहते हैं। तो कॉपर एज बेसिकली 3500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में आती है। कॉपर माइंस हमें इंडिया में दो जगह मिलती है। पहली है खेतरी माइंस जो कि राजस्थान में है, दूसरी है मलज खंड जो कि मध्य प्रदेश में है। पीपल लोग इस टाइम में रूरल रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे, रूरल कम्युनिटीज़ में रहते थे। जैसे कि इसके बाद अब हम हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक शहरीकरण था। बट कॉपर एज में हमारा बेसिकली क्या करते थे, ये रूरल एज में रूरल कम्युनिटी में रहते थे। कॉपर एज बेसिकली आपको कहाँ पे मिलती है? राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश, इस रीजन में मिलती है आपको। ठीक है। और क्या बोलते हैं, ठीक है, इसके बाद हमारा जो इसकी साइट्स हैं, तो चालकोलिथिक साइट्स जो है वो है तुम्हारी, पहले तो राजस्थान में अहर और गिलुंद दो साइट मिलती है हमें, जो कि बानस नदी के किनारे हैं। अहर सबसे अर्लीस्ट साइट है। ईस्टर्न इंडिया में हमें चिरांद मिलती है, जो कि मतलब गंगा के किनारे है, बिहार में है। बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, मिडनापुर डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। ठीक है। इसके बाद हमें मध्य प्रदेश में मिलती है मालवा, कयाथ और ईरान। ठीक है। और महाराष्ट्र में मिलती है जोरवे और पारवरा, जिसको हम पारवरा, जो कि गोदावरी के किनारे में है, किनारे है। ठीक। तो और एक हमें मिलती है राजस्थान में, जिसे हम गणेश्वर कहते हैं। ठीक है। तो इस टाइम में जो कॉपर होते थे वो किसके, कॉपर जो था, जो टूल्स थे वो कॉपर के बने होते थे। तो बेसिकली राजस्थान में हमें इसकी साइड मिलती है अहर गिलुंद, और तुम्हारा राजस्थान में गणेश्वर मिलती है, चिरांद मिलती है, और मध्य प्रदेश में मालवा, कयात, ईरान मिलती है, और महाराष्ट्र में जोरवे मिलती है पहली साइट। ठीक है। अब जो महाराष्ट्र में हमें जोरवे साइट मिलती है वो एक बहुत बड़ी साइट है। उसके अंदर छोटी छोटी साइट्स और हैं। उसके अंदर है नेवासा, दैमाबाद। दैमाबाद जोरवे की सबसे बड़ी साइट है। चंदोली है, इनाम गांव है, नासिक है, और नावातोली है। नावातोली हमें नर्मदा के पास में मिलती है। अब जो तुम्हारा चालकोलिथिक्स पीरियड था 3500 बीसी से 1000 बीसी तक, वहाँ पे जो थे वो लोग अर्न बरियल प्रैक्टिस करते थे, मतलब दफनाने वाली, जो कोई आदमी मर गया उसे दफना रहे हैं, वो प्रैक्टिस करते थे। और इन लोगों के हॉर्स के बारे में नहीं पता था। इन लोगों को पकी हुई मिट्टी से जो हम ब्रिक्स बनाते हैं उसके बारे में नहीं पता था। तो चालकोलिथिक कॉपर एज के लोगों को ना हॉर्स के बारे में कुछ पता था, ना बर्न्ट ब्रिक्स के बारे में कुछ पता था। और यहाँ पे जो पॉटरी होती थी, जो इनकी जो मटके, ये जिन भी चीज़ों में अनाज, ये बाकी चीज़ें रखते थे, वो या तो लाल होती थी या काली होती थी। बस इसमें इतना ही जानना है, इसके ऊपर कुछ नहीं जानना चालकोलिथिक एज में। बस भाई, बस थोड़ा सा मैं एक बार वापस से बोल देता हूँ। इसकी जो साइट्स है, राजस्थान में है अहर गिलुंद। ठीक है। ईस्टर्न इंडिया में है तुम्हारी चिरांद, बुर्दवान और मिडनापुर, 3 है। मध्य प्रदेश में मालवा, कयात, ईरान है। वेस्टर्न महाराष्ट्र में तुम्हारी जोरवे है। जोरवे के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, नेवासा, दैमाबाद, चंदोली, इनामगांव, नासिक, नावातुली, ये सारी साइट्स हैं जो कि जोरवे के अंदर आती है। ठीक है। और गणेश्वर एक इसकी राजस्थान में है। बस इतना ही याद रखना है। ये याद रखना है, इस टाइम में ये लाल और काले रंग का पॉटरी यूज़ करते थे। ये रूरल थे, रूरल कम्युनिटी थी, और इनका जो था अर्न बरियल प्रैक्टिस करते थे, और ये घोड़ों को और बर्न्ट ब्रिक्स को नहीं जानते थे, इसके बारे में ये अननोन थे। बस अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रॉन्ज एज। तो ब्रॉन्ज एज में बेसिकली हम हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे, तो और बाकी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, मोहनजोदारो के बारे में पढ़ेंगे। तो वो काफ़ी बड़ा लेक्चर होगा, बड़ा मतलब 7-8 मिनट का होगा। तो तुम खाली देखना और तुम्हारे दिमाग में फिट होते रहेंगी चीज़ें। बाय। तो एसएससी सीजीएल जो है, आ, इससे जितना भी इसके अंदर आता है वो मैं सब यहाँ पे कर दूंगा। ठीक है। तुम्हें खाली आना है, 8-10 मिनट की जो वीडियो बनी है वो देखनी है, बस दैट्स ऑल।